बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। Let's start the lecture. Today we will discuss hardware component of computer part 2, and if you want to learn first hardware component of computer, that is input devices, just watch my video hardware components of computer part 1 or click the link given in description box. Let's start the lecture. So second hardware component of computer that we will discuss is system unit. System unit is the main part of computer system. It includes motherboard, power supply, drives such as DVD and hard disk. हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है और कंप्यूटर के साथ जितनी भी डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइसेस हमने अटैच करनी होती है उस बॉक्स के साथ अटैच करते हैं थ्रू पोर्ट्स। यानी उसमें एक जगह गिवन होती है उसकी बैक साइड पे या समटाइम्स इधर फ्रंट साइड पे भी आप केबल्स उसके साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केसिंग को कहते हैं सिस्टम यूनिट। इसका नाम होता है सिस्टम यूनिट। यानी कंप्यूटर के साथ जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है दैट इज कॉल्ड सिस्टम यूनिट। इट इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर का मेन पार्ट तो एक्चुअल यही है। इसके साथ फिर आप मॉनिटर अटैच करते हैं जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, या फिर हम इनपुट डिवाइसेस अटैच करते हैं, कीबोर्ड, माउस, कुछ भी अटैच करते हैं। बेसिकली जो प्रोसेसिंग हो रही होती है वो सिस्टम यूनिट में हो रही होती है, इसीलिए इसे कंप्यूटर का मेन पार्ट कहा जाता है। अब हम फर्दर देखते हैं कि सिस्टम यूनिट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो इट इंक्लूड्स मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, ड्राइव्स सच एज डीवीडी एंड हार्ड डिस्क। इनसाइड कंप्यूटर केसिंग, यानी कंप्यूटर केसिंग में मदरबोर्ड होता है, पावर सप्लाई होती है और डिफरेंट ड्राइव्स जो होती हैं लाइक डीवीडी, जैसे यहाँ पर आप डीवीडी इंसर्ट करते हैं, सीडी और डीवीडी, सीडी ड्राइवर होता है, और यहाँ पे हार्ड डिस्क भी इसके अंदर ही होती है। और उसके अलावा भी आप कोई भी डिवाइस कंप्यूटर के साथ अगर अटैच करना चाहते हैं देन यू आर रिक्वायर्ड टू अटैच दैट डिवाइस विद द पोर्ट दैट इज अवेलेबल ऑन द बैक साइड ऑफ द सिस्टम यूनिट। यानी सिस्टम यूनिट की बैक साइड पे कुछ पोर्ट्स होती हैं जिनके साथ आप कोई भी डिवाइस अटैच करते हैं, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, और उसे अपने कंप्यूटर का पार्ट बना लेते हैं और उसे यूज कर सकते हैं इजीली। तो हमने देखा कि कंप्यूटर का मेन पार्ट कौन सा होता है। मेन पार्ट जो है कंप्यूटर का वो सिस्टम यूनिट होता है और उसके अंदर मदरबोर्ड, पावर सप्लाई और ड्राइवर्स होते हैं, जिसमें डीवीडी ड्राइवर हो जाता है और हार्ड डिस्क होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस मदरबोर्ड दैट इज बीइंग प्लेस्ड इन द सिस्टम यूनिट। और मदरबोर्ड जो है वो एक मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये एक पिक्चर है मदरबोर्ड की। यानी इसमें डिफरेंट एक्सपेंशन स्लॉट्स बनी हुई हैं, मेमोरी स्लॉट्स बनी हैं, और यहाँ सॉकेट फॉर माइक्रो प्रोसेसर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर अटैच किया जाता है, एंड देन पोर्ट्स फॉर कनेक्टिंग इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। यानी यहाँ डिफरेंट डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर केसिंग की बैक साइड पे बहुत सी पोर्ट्स गिवन होती हैं जिनके साथ हम इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप इस मदरबोर्ड को वर्टिकली प्लेस करेंगे विद इन योर कंप्यूटर केसिंग सिस्टम यूनिट, तो क्या होगा, इसकी ये जो बैक साइड है इसके साथ आप कोई भी डिवाइस अटैच कर सकते हैं इजीली। तो मैं यहाँ आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये पोर्ट्स हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर के साथ किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। हम मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड कह सकते हैं जिसमें कंप्यूटर के तमाम बेसिक कंपोनेंट्स अटैच होते हैं, और इट कंटेन माइक्रो प्रोसेसर, मेन मेमोरी, एक्सपेंशन कार्ड्स, आईसी चिप्स, कनेक्टर्स। जैसा कि मैंने आपको अभी पिक्चर में दिखाया कि ये तमाम चीजें एक मदरबोर्ड के ऊपर मौजूद होती हैं। एंड इट ऑल्सो हैज मैनी बसेस प्रिंटेड ऑन इट, और इसमें बहुत सी बसेस प्रिंट हुई होती हैं। दीज आर यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा और इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जिस तरह से पैसेंजर बसेस जो होती हैं वो पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं, इन द सेम वे कंप्यूटर बसेस जो हैं वो डेटा और इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक लेकर जाती हैं, और ये मदरबोर्ड पे प्रिंट होती हैं और मदरबोर्ड पे तमाम कंपोनेंट्स को आपस में इंटरकनेक्ट रखती हैं। नाउ वी विल डिस्कस सेकंड हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट दैट इज माइक्रो प्रोसेसर। एंड माइक्रो प्रोसेसर इज द मेन चिप ऑन मदरबोर्ड दैट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर एक छोटी सी चिप होती है जो कि मदरबोर्ड पर लगाई जाती है और ये कंप्यूटर में होने वाली तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही होती है। और मदरबोर्ड पे माइक्रो प्रोसेसर के लिए इस तरह से एक सॉकेट बनाया जाता है और उसको यहाँ पर इंसर्ट किया जाता है, और ये बस इतनी सी एक चिप होती है जो तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही होती है। माइक्रो प्रोसेसर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू और प्रोसेसर भी कहा जा सकता है। नाउ वी विल डिस्कस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर इस तरह से एक चिप होती है और इसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर है अब हम उससे डिस्कस करेंगे।
ये माइक्रो प्रोसेसर का इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर्स। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स क्या होते हैं और ये किस तरह से एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ALU. ALU stands for arithmetic logic unit. Here I mentioned arithmetic logic unit. ठीक है, ALU is the part of computer that performs all the calculations and comparison. जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी कि एक ऐसा यूनिट जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, फंक्शंस परफॉर्म करता है। यानी अरिथमेटिक मीन प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वगैरह, और लॉजिक मीन्स लॉजिकल डिसीजन वगैरह। वो तमाम इस तरह के जो भी एक्शंस हैं वो इसी यूनिट में परफॉर्म किए जाते हैं। So we can say ALU is the part of computer that performs all the calculations and comparison, and it consists of arithmetic unit and logic unit. As I told you कि इसके 2 units होते हैं, arithmetic unit and logic unit, इसीलिए इसका नाम है arithmetic logic unit. अब हम देखते हैं कि ये different units किस तरह से action perform करते हैं। So first arithmetic unit है, and arithmetic unit perform all the arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication and division. This one is logical unit. अब logic unit जो है it perform logical operations. ठीक है, इसने logical operations perform करने होते हैं, जैसे कि comparison between numbers और alphabets, यानी आप comparison के लिए less, greater than sign, less than sign, equal या not equal, इस तरह से आप यूज करते हैं different signs। तो इस तरह के जितने भी operations हैं वो इस unit में perform किए जाते हैं logical unit में। तो यहाँ मैं आपको इसको डिवाइड करके दिखाती हूँ। यानी ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 1 जो है वो अरिथमेटिक यूनिट होता है, ALU मेंशन कर रही हूँ मैं इधर, अरिथमेटिक यूनिट, एंड नेक्स्ट वन इज लॉजिक यूनिट। ठीक है, लॉजिक यूनिट यहाँ पे लिख देते हैं अरिथमेटिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज वेरी सिंपल, यानी उसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट यानी कि अरिथमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस इसी यूनिट में परफॉर्म किए जाते हैं। अरिथमेटिक मीन प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड लॉजिकल मीन कंपैरिजंस। ठीक है, अल्फाबेट्स और नंबर्स का जो कंपैरिजन है वो इसी जगह पर इसी यूनिट में परफॉर्म होता है। नाउ वी विल डिस्कस कंट्रोल यूनिट, यानी हमने पहले माइक्रो प्रोसेसर का एक कंपोनेंट डिस्कस किया और अब हम करेंगे कंट्रोल यूनिट। यानी कंट्रोल यूनिट माइक्रो प्रोसेसर में क्या रोल प्ले करता है। Control unit controls the operations of all the components of computer. It controls the working of input-output devices, storage devices, arithmetic logical unit. जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि कंट्रोल यूनिट यानी ऐसा यूनिट जो तमाम चीज़ों को, तमाम कामों को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी कंप्यूटर में जितने भी एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, जितनी भी वर्किंग हो रही है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो भी एक्शंस परफॉर्म कर रहा है वो सब कंट्रोल कौन कर रहा है, उन सबको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट होता है। क्योंकि कंप्यूटर में परफॉर्म होने वाले तमाम वर्किंग को, तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल यूनिट हैंडल कर रहा होता है और उनको मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर जब भी हम ऑन करते हैं, इसका मैं आपको एक प्रोसीजर समझा देती हूँ कि जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो डेटा होता है, पहले वो कंप्यूटर की 2 मेन मेमोरीज होती हैं, रैम एंड रोम। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए वैसे यहाँ पर लिख रही हूँ, अभी आपने इसमें इसको नहीं मेंशन करना, फर्दर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। 2 मेमोरीज होती हैं कंप्यूटर की, रैम, रोम। ठीक है, रोम, RAM stands for random access memory, ROM stands for read only memory। तो जब हम कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं तो डेटा सबसे पहले रोम से रैम में लाया जाता है। आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि जब भी कोई डेटा एग्जीक्यूट होता है तो पहले वो रैम में लाया जाता है एंड देन उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। और ये डेटा यहाँ तक कौन लाता है और मेमोरी में लोड कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ करते हैं, ठीक है, शट डाउन कर देते हैं, तो ये डेटा जो रैम में लाया जाता है इसे वापस रोम में भेज दिया जाता है। ठीक है, यानी कंट्रोल यूनिट इस डेटा को जब कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है तो वापस रोम में रख देता है। इसीलिए जब आप दोबारा से उसे ऑन करते हैं तो रोम से रैम में मूव करवा दिया जाता है, लोड करवा दिया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, यानी ये तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है कंट्रोल यूनिट, तो इसलिए इसका जो सर्किट होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो मैंने आपको कंट्रोल यूनिट में एक्सप्लेन किया कि इट कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ
input output devices, storage devices, arithmetic and logical unit. And it also लोड प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूट दैम, यानी मेमोरी में तमाम प्रोग्राम्स को लोड करता है और उनको एग्जीक्यूट करता है. एंड देन इट कंसिस्ट ऑफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स, और इसमें जो सर्किट्स होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस रजिस्टर्स, एंड रजिस्टर्स आर द स्मॉल मेमोरी यूनिट्स इनसाइड माइक्रोप्रोसेसर, यानी रजिस्टर्स माइक्रोप्रोसेसर के अंदर छोटे छोटे मेमोरी यूनिट्स होते हैं. उसके अंदर वो डेटा स्टोर किया जाता है जो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट यूज कर रहे होते हैं, यानी उनको फर्दर यूज करने के लिए जो भी डेटा चाहिए होता है वो रजिस्टर्स में मौजूद होता है. दे आर यूज्ड टू टेम्परेरीली स्टोर सम इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है और डेटा को टेम्परेरीली स्टोर करना है तो इसके लिए रजिस्टर्स होते हैं. और अगर आपने परमानेंट स्टोर करना होता तो उसके लिए तो मेमोरी में स्टोर करते हैं ना. आपने देखा होगा कि जब भी आप कभी कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, एमएस वर्ड में कर लें लेट सपोज, ठीक है, तो आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो वही कहीं पे तो वो स्टोर हो रहा है ना, यानी थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली वो कहीं पे तो स्टोर हो रहा है. जब आप उस एप्लीकेशन को कभी क्लोज कर दें, आप क्रॉस का बटन जो गिवन होता है उसके ऊपर आप क्लिक कर दें तो आपसे पूछते हैं डू यू वांट टू सेव दिस, यानी कि उसने पहले कहीं पर तो उस डेटा को रखा हुआ है ना, ठीक है, तो उसने उन डेटा को टेम्परेरीली स्टोर किया होता है और उनको स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स यूज होते हैं. ओके, और जब आप कहते हैं कि यस आई वांट टू सेव दिस और आप उसको कोई नेम दे देते हैं तो वो आपका डेटा परमानेंटली उस नेम के साथ स्टोर कर लिया जाता है परमानेंट मेमोरी में, ठीक है. और ज़्यादातर जो रजिस्टर्स यूज होते हैं वो कौन से हैं? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को IR भी कह सकते हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर को AR भी कह सकते हैं. डेटा रजिस्टर DR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR, यानी मेमोरी का जो एड्रेस होगा वो इसमें रखा जाएगा, डेटा जो है वो इसमें. एक्यूमुलेटर रजिस्टर ये काउंट करता रहता है कि कितना डेटा चला गया है या किस तरह से उसको मतलब आप इन अदर वर्ड्स हिसाब किताब रखता है सारे डेटा का. और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर तमाम इंस्ट्रक्शंस को अपने पास रखता है. तो माइक्रो प्रोसेसर में इस तरह से रजिस्टर्स होते हैं जिनका काम होता है कि डेटा को टेम्परेरीली स्टोर कर ले, यानी थोड़े टाइम के लिए स्टोर कर ले, और जब आप उसको परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं, कोई नाम दे देते हैं, तो उसको मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है परमानेंटली. तो आज हमने कंप्यूटर का सेकंड हार्डवेयर कंपोनेंट डिस्कस किया, सिस्टम यूनिट, और इसके 2 पार्ट्स थे मदरबोर्ड और माइक्रो प्रोसेसर. इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया. फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि सिस्टम यूनिट होता क्या है, और सिस्टम यूनिट जो है वो एक कंप्यूटर के साथ रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट, ठीक है. इसको कंप्यूटर केसिंग भी बोला जाता है. और उसके अलावा मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, ड्राइव्स जैसा कि DVD ड्राइव और ये हार्ड डिस्क यहीं पर मौजूद होते हैं, ठीक है, इसके अंदर. और ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी आप कंप्यूटर के साथ अटैच करना चाहते हैं ताकि आप अपने कंप्यूटर की कैपेबिलिटी बढ़ा सकें, तो इसके लिए भी आप डिफरेंट डिवाइसेस के साथ अटैच कर सकते हैं. इसकी बैक साइड पे पोर्ट्स गिवन होती हैं जिनको यूज कर सकते हैं. तो इसमें हमने मदरबोर्ड देखा. मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर, मेन मेमोरी, एक्सपेंशन कार्ड, IC चिप्स वगैरह और कनेक्टर, बसेज, ये सब कुछ होती हैं जो कि कंप्यूटर के काम करने में हेल्प आउट करती हैं. यानी ये एक मेन सर्किट बोर्ड होता है जहाँ पर सब चीज़ें अटैच होती हैं. एंड नेक्स्ट हमने माइक्रो प्रोसेसर डिस्कस किया. माइक्रो प्रोसेसर एक मेन चिप होती है कंप्यूटर की जो कंप्यूटर में होने वाली तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है. और वो किस तरह से कंट्रोल करता है इसको देखने के लिए हमने उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा. और उसके बेसिक स्ट्रक्चर में हमने 3 मेन कंपोनेंट्स पढ़े, ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर. यानी अगर कभी पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आ जाए राइट अ नोट ऑन माइक्रो प्रोसेसर, तो उसमें आप ये तीनों जो इसके कंपोनेंट्स हैं, यूनिट्स हैं, हमने डिस्कस किए हैं, ये आप मेंशन करेंगे, ठीक है. यानी ALU का काम क्या है कि ये अरिथमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करता है. कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में होने वाली तमाम जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, वर्किंग हो रही होती है, उनको कंट्रोल करता है. और रजिस्टर कंप्यूटर में ये जो भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उन तमाम का जो भी डेटा होता है उसको टेम्परेरीली स्टोर करने के लिए रजिस्टर यूज होते हैं. और हमने डिफरेंट रजिस्टर्स के नेम्स देखे. आई होप आपने इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा. और मेरी नेक्स्ट वीडियो हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर पार्ट 3 जरूर देखिएगा. उसमें हम स्टोरेज डिवाइसेस डिस्कस करेंगे, दैट इज थर्ड हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. Thanks for watching my video. And don't forget to like, subscribe and share it. Allah Hafiz.